महिमा गावे संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे खेल बेड़ा पार। वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे खेल बेड़ा पार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। हरते हैं गुणगान तारे आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती। उतारो माधव तेरी आरती, उतारो माधव तेरी आरती। समस्त श्रीमद् भागवत
तो इससे भी HD छोटा आ गया है। हाँ समझ गया। जो और फोटो कैमरा DSLR है ना, अपने दोस्त लोगों के साथ है। तो जो फोटो कैमरा उसी में शूट भी हाँ सब कुछ उसी में हो गया। वो वाला अच्छा रहता है। DSLR में हाँ तो पकड़ लो, चलो निकलो। ये वाला हेवी हो जा रहा है ना। केवल कृष्ण लाल की जय। मोर मुकुट गिरधर नागर, मीरा के घनश्याम। जिसने यानि कानि च पापानि जन्मान्तरे जलेन शीतलीकरणं मन्त्रपुष्पेयोः हरिः ॐ मानसेनाय ज्ञानाय यन्त्रदेवास्तानि
गन्धे पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर श्रीयामाविद्दीपताभ्यो नमः श्रीबालमुकुन्दाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यासनाथ तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। या कुलेलुतसारहारधरा या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या शयितपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुमलं यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिसंवेजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। जय 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 राधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपीचितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। लेत सदा सुधीन के सहज दया के धाम जननी जनक सदीन के प्रभु श्री सीताराम। भगति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक तिनके पद वंदन किए ना सतविघ्न। वक्रतुंडो महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक तिनके पद वंदन किए ना सतविघ्न। श्यामान्नवे और मिला सुरकीरति वरवा चार रतन चार सुवन तुलसी करत प्रणाम। श्री गणेशाय नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। श्रीपुरन्दराभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धबुद्धिसहिताय नमः। श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह यज्ञ का आज यह चतुर्थ दिवस है। सप्ताह ज्ञान यज्ञ है। चौथे दिन भगवान श्री बालकृष्ण का आगमन होता है और
अच्छा ही है। बैठने के समय, उठने के समय हम लोग बैठ रहे हैं। वैसे भी आपको एक बात बता दूं तो है, ये टेढ़ी टांग वाला जब आता है ना तो बहुत तमाशा भी करता है ना। तो थोड़ा बहुत तमाशा यदि कर दिया तो कोई बात नहीं है। अब आगे हरी इच्छा है ना। एक बहन जी हमसे पूछ रही थी, महाराज जी 6 बजे दिया बत्ती करते हैं, कैसे करेंगे। एक और बहन जी बाद में उन्होंने पूछा, कहे महाराज जी एक बात बताइए, कहे 7:30 बजे भोजन करते हैं, कैसे करेंगे। तो हमने कहा देखिए कथा तो हम जो है बैठ गए, तो फिर यदि प्रभु चाहेंगे तो फिर कथा चलती रहेगी, चाहे वो 7 बज जाए, चाहे वो 8 बज जाए, चाहे रात्रि के 9 बज जाए। यदि वो व्यवस्था दे रहे हैं तो उस व्यवस्था में हमको कथा करना ही करना है। विनीता जी है ना, आपके यहाँ कथा हुई तो कितनी बारिश हुई बताइए इन लोगों को। कथा हुई कि नहीं हुई, बात करते हैं। तो ये बांके बिहारी की व्यवस्था है, टेढ़ी टांग वाले की उनकी अपनी व्यवस्था है। उनकी व्यवस्था में हमको अपनी व्यवस्था बनानी है ना भाई। तो जम करके बैठिए, जिनको भूख लगे उठ करके भोजन कर लीजिएगा, सामने भंडारा लगा हुआ है। जिनको प्यास लगे पानी पी लीजिएगा, है ना। और जिनको कुछ और लगे पूछने की, भगवान का पार में स्वागत करिए। देखिए भगवान का श्रृंगार मधुर है। भगवान बांके बिहारी मधुराधिपते रखिलम मधुरम। बांके बिहारी का सब कुछ मधुर है। उनका बोलना मधुर, उनका चलना मधुर, उनका सोना मधुर, उनका उठना मधुर, उनकी बातें करना मधुर, उनका चोरी भी करना मधुर, उनकी बांसुरी बजाना भी मधुर, उनका किसी गोपी को तंग करना भी मधुर। यानी मधुराधिपते रखिलम मधुरम, सब कुछ मधुर ही मधुर है। तो ऐसे मधुराधिपति के हम पावन सानिध्य में बैठे। नजनम मधुरम हसितम मधुरम,
मधुरा
भगवान ठाकुर जी के श्रीमद् भागवत महापुराण के मंगलमय कथा में श्रीमद् भागवत के ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की पावन त्रिवेणी धारा में आप सभी अवगाहन कर रहे हैं। आइए हम सभी आज चलते हैं भगवान के नंद उत्सव की कथा होने वाली है, जिसमें नंद को आज आनंद मिलने वाला है। नंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया, और हाथी घोड़ा पाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आज बहनों को जो है प्रेम से भागवत कथा का श्रवण पान करना चाहिए। आज की कथा जो बहन सुन ले तो हम ठाकुर जी को एक आवेदन लगाएंगे कि हमारी बहनों का कहीं पर गाड़ी अटक गया है, उस गाड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ मालिक। हे सांवरे, हे कन्हैया, थोड़ा सा तो बंसी बजाओ। और जिस बहन की गोद खाली हो, भगवान ठाकुर जी से हम प्रार्थना करते हैं कि थोड़ा सा बंसी उनके हृदयांगन में भी बजे। तो आइए बहुत ही समास विधि से आज की कथा व्यास विधि से नहीं करेंगे, समास विधि से करना पड़ेगा, क्योंकि जिस समय में कथा विश्राम होना चाहिए उस समय में कथा प्रारंभ हो रही है। तो प्रयास भी यही करेंगे कि जल्दी से जल्दी कथा विश्राम कर दें। ग्रहण लगा है ना, ग्रहण लगा था कल, और कल से सूतक जो प्रारंभ था, आज सुबह जो है ग्रहण के पश्चात 11:15 बजे मुक्ति मिली है। तो इसलिए सबको ग्रहण लगा। 12 राशियों का अलग अलग फल होता है ग्रहण का, किसी को लाभ होता है, किसी को हानि होता है। लेकिन एक बात बता दूं, कहे यहाँ मंडप में जितने लोग बैठे हुए हैं ना, चाहे किसी भी राशि के होंगे, वो बांके बिहारी जो है बोल के गए हैं कि सबको फायदा होगा, इस ग्रहण का फायदा सबको मिलेगा। तो भगवान कृष्ण की मंगलमय कथा में अष्टम स्कंद की कथा में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है कि आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट जिति विश्रुत छिरेद्वनावृत श्रीमान योजनायुतम उश्रितः। क्षीर सागर के किनारे एक गजेंद्र नाम के हाथी का परिवार था। बड़ा लंबा चौड़ा परिवार था, जैसे आप लोग ठाकुरों का परिवार होता है ना, लंबा चौड़ा। वो तो हम आज कथा में नाम बोलना ही बंद कर दिया। कितना बोले, अब बहुत सारा नाम है, यदि नाम बोलेंगे ना तो एक कथा हमारी छूट जाती है नाम के चक्कर में। तो खाली समय में पंडित जी लोगों से कहेंगे कि सबके नाम का बढ़िया उच्चारण करेंगे, है ना। तो जैसे आप लोगों का लंबा चौड़ा परिवार है, चौहान परिवार, ज्यादा जानकारी, अधिक जानकारी के लिए आजू बाजू संपर्क करें, एक फ्लैक्स लगा हुआ जी। अब बोले कि महाराज जी ये तो आधा नहीं है, बोले बिंदु बहन जी ये तो आधा नहीं है, बोले इससे भी बहुत लंबा चौड़ा है। माने 2-4 बैनर बनेगा ना तब कहीं जाकर के पूरा होगा। तो ऐसे ही एक हाथी था जिसका नाम गजेंद्र, उसका लंबा चौड़ा परिवार था। सरोवर में आता था उछल कूद करने के लिए। एक दिन एक मगर ने पांव पकड़ लिया। परिवार वालों ने खूब हाथी को पीछे से खींचा, लेकिन हाथी जो है बाहर नहीं निकल पाया। और परिवार वाले एक एक करके साथ छोड़ते गए। जब दुख का समय आता है ना बेटा, तो ऐसा ही होता है। जब सब कुछ अच्छा रहता है तो सब लोग कहते हैं हम तेरे हैं, है ना। सब लोग जो है उस समय रिश्तेदार बन जाते हैं। लेकिन जब
कहते हैं कि जब विकट परिस्थिति आ जाए, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परिखी हम चारी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं विपत्ति काल में ही इनकी पहचान होती है। मित्र कौन है, परिवार कौन है, सगे संबंधी कौन है। जब सब कुछ अच्छा रहता है, सब ठीक ठाक रहता है, तो बहुत सारे संबंधी निकल आते हैं। अब बताइए, आजकल जो है सगे संबंधी बनाने का एक दौर चल पड़ा है, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। कितने मित्र हैं? तो बोले महाराज 10,000 मित्र हैं हमारे। लेकिन जब बेटा टांग टूट जाता है ना, तो हॉस्पिटल में मिलने कोई नहीं आता। कौन आते हैं? तो यही परिवार वाले जो है आपके उस समय उपस्थित रहेंगे। तो इस फेसबुक के चक्कर में, इस स्मार्ट के चक्कर में हमने अपना परिवार खो दिया। ये इतना खतरनाक है, इसको कहते हैं स्मार्ट। जो हमारे सुख दुख में काम आने वाले हैं वो परिवार ये हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, और हम लगे हुए हैं इसमें। ये परिवार नहीं है, ये भुलावा है, भूल जाइए इसको। असली परिवार ये है जो अभी सामने आपके बैठे हुए हैं। लेकिन हम तो कहते हैं कि ये भी परिवार जो है ज्यादा समय तक साथ निभाने वाला नहीं है। एक गंगदास नाम के कवि हुए, उन्होंने बताया, मात कहे मेरा पूत सपूत, और बेनी कहे मेरे सुंदर भैया, तात कहे मेरा है कुल दीपक, लोक में लाज अधिक बढ़ैया, पत्नी कहे मेरो प्राणपति, जाके दिन रात में लेऊं बलैया, पर गंग कहे सुन सह अकबर, जब तक तेरी जेब सफेद रुपैया, प्रियतम गृह द्वार पसारे तक, दुर्जन शमशान चिता तक है, परिवार बंधु 13 दिन का, बाकी का सफर अकेला है। कसमें वादे एक आध पद गाएं क्या? कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। सुख में तेरे सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुँह मोड़ेंगे, दुनिया वाले दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे, देते हैं भगवान को धोखा, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे,
में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। और दूसरा पद गाऊंगा ना तो जितने परिवार वाले हैं ना सब उसके खिसक जाएंगे। तो इसलिए जो है, जो सत्य है उसको स्वीकार करिए। मैं आपके लिए भी बोल रहा हूँ, मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ, जो पीछे बैठे उनके लिए भी, जो आगे बैठे उनके लिए भी। क्योंकि परिवार की सत्यता है इसमें। गजेंद्र का साथ देने वाला अंत में कोई नहीं मिला। अब देखिए, आदमी का भगवान से तार जो है वो दो स्थिति में होता है। पहली स्थिति में तब जब आदमी ध्यान में बैठता है, जब आदमी जो है मेडिटेट होता है। और दूसरी स्थिति में तब जब आदमी का ध्यान मोह भंग होता है। आदमी जो मोह में पड़ा होता है ना, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, तो मोह भंग होता है। जिस समय वो डिप्रेस्ड हो जाता है, जब डिप्रेशन में आता है तो भगवान की ओर मुड़ता है, या कोई मेडिटेशन में बैठता है तो भगवान की ओर मुड़ता है। ये दो स्थिति होती है। गजेंद्र जो है वो ध्यान से भगवान की ओर नहीं मुड़ा। जब गजेंद्र संसार की ओर से डिप्रेस्ड हो गया, तनाव में आ गया, तब गजेंद्र का चिंतन बढ़ा और गजेंद्र को लगा कि मैं कहाँ फंस रहा हूँ। जिस परिवार वालों को मैं अपना मानता हूँ, ये परिवार मेरा नहीं है। मेरा तो कौन परिवार है, मेरा अपना कौन है, कौन है जिसे मुझे बुलाना चाहिए। तब गजेंद्र को याद आया अपने पूर्व जन्म की स्मृति। जब आदमी को झटका लगता है ना, तो एक जन्म नहीं सैकड़ों जन्म याद आ जाते हैं, बोलते हैं। ऐसे ही गजेंद्र जब डूबने लगा ना, उस समय गजेंद्र को अपना पिछला पुराना जन्म याद आ गया। भैया हमारा भी अब सबका खींच रहे हैं, पंडित जी लोग बढ़िया मुस्कुरा रहे हैं। उधर से भी हमारा एक फोटो ले लीजिए जी। आप सब लोग मुस्कुरा करके जब फोटो खिंचाते हैं ना, तो हमको बहुत चिढ़ लगती है, ये हमारी ओर क्यों नहीं देखते जी। हमारा चेहरा नहीं है क्या फोटोजेनिक, फोटो लेने लायक? तो बोले महाराज आपको तो कैमरा में बंद कर रहे हैं, पूरा वीडियो सही। बोले ठीक है यार, कभी एक आध क्लिक हमारी ओर भी कर दिया करो, लेकिन बता के किया करो। क्योंकि परसों जो है एक फोटो हमने देखा अपना, ऐसा फुला हुआ है, हमारा वो एकदम फुला हुआ है। क्या है, कथा करते करते कभी कभी एक्सप्रेशन हो जाता है, चेहरे का हाव भाव ऐसा हो जाता है। हालांकि दिन भर ऐसा नहीं किए रहते हम, लेकिन हो जाता है कभी कभी कथा करते करते बीच बीच में। अब वही फोटो आ गया धोखे से। वो कहाँ है आपकी गुड़िया? वही खींची जी। बोल के बिहारी लाल की। तो इस तरह से गजेंद्र को भगवान की याद आई, और उस समय भगवान जो है गजेंद्र की एक पुकार में दौड़ के आए। क्योंकि गजेंद्र का भगवान से नाता इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का है। अब आप कहीं सोच रहे हो कि हम भी गजेंद्र की तरह जब दुखी होंगे, जिस समय हम भंवर में फंस जाएंगे, जिस समय कोई मगर आके हमारा पांव पकड़ लेगा, उस समय हम भी भगवान को बुलाएंगे तो भगवान हमारे लिए भी दौड़ के आएंगे। गलत सोच रहे हैं। गजेंद्र का भगवान से संबंध जो है केवल इसी जन्म का नहीं है, पूर्व जन्म का है। इसलिए भगवान दौड़ करके आए।
और आए तो देखे गजेंद्र का पांव मगर ने पकड़ा है, मगर का गला काटा, गजेंद्र को पकड़ा, बाहर निकाला। तो देखने वाले आपके जैसे 2-4 भक्तगण वहां बैठ खड़े हुए थे। उन्होंने कहा महाराज एक बात बताइए, कहे आपको बुलाया मगर ने, आपको बुलाया मगर ने कि हाथी ने? भगवान ने कहा हमको बुलाया हाथी ने। तो महाराज आपने मगर को अपना बैकुंठ दे दिया और हाथी को बाद में निकाला बाहर। तो भगवान ने कहा देखो जी ऐसा बात है कि जब हम यहाँ आए तो हाथी के बुलावे से, लेकिन हमने यहाँ आने के बाद देखा कि हाथी तो हमारा भगत है, मगर हमारे भगत हाथी का पांव पहले से ही किसी मगर ने पकड़ रखा है। हाथी तो हमारा भगत है, लेकिन जो हमारे भगत का पांव पकड़ के रखता है ना, हमें उसका कल्याण पहले करना पड़ता है। ऐसा मत समझना कि हाथी और मगर की ही कथा है। कौन है ये मगर? तो कहे ये मगर पूर्व जन्म का एक गंधर्व है। अब ये हाथी पूर्व जन्म का भगवान विष्णु का भगत है। इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। एक ऋषि जी महाराज ने इसको श्राप दे दिया था कि हाथी जैसा मदमस्त होकर के पड़ा रहता है, किसी साधु संत का मान सम्मान नहीं करता। तो कहे जा हाथी ही बन जा, कहे अगले जन्म में हाथी बनेगा। तो बेचारा हाथी बन गया। और ये मगर कौन है? तो कहे पूर्व जन्म का एक गंधर्व था, इसका नाम था हु दाऊ जी। क्या नाम था? हु। देवल नाम के महात्मा नदी में भगवान सूर्य नारायण को तर्पण कर रहे थे, तो नदी के भीतर गया, पांव पकड़ लिया। तो महात्मा जी को क्रोध आया। महात्मा जी ने श्राप दे दिया कि मगर जैसा चुपचाप पांव पकड़ता है अगले जन्म में पक्का मगर बनेगा। और इस जन्म में मगर बन गया बेचारा। एक बात बताएं, ये मगर जो बना है ना, हु नाम का गंधर्व, इसने पहले जन्म में जो है एक महात्मा का पांव पकड़ा तो श्राप मिल गया, और इस जन्म में हाथी का पांव पकड़ा तो उद्धार हो गया। पूर्व जन्म में जिसका पांव पकड़ा था वो ज्ञानी महात्मा था, और इस जन्म में जिसका पांव पकड़ा वो भोला भाला भक्त हाथी था। तो आप लोगों को अब कथा समझ में आ गई होगी, और नहीं समझ में आए तो एक बात हम एकदम एक लाइन में बतला देते हैं कि ज्ञान के मार्ग में बड़ा खतरा है, लेकिन भक्ति के मार्ग में कोई खतरा नहीं। राधे राधे करो, कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। केवल भगवान का नाम जपो बस। भगवान का नाम जप करने मात्र से जो है कलयुग में भव से पार है। सत्यम शिवम, गाली 2 मिनट के लिए। सत्यम शिवम सुंदरम तुम ही हो, हे राम सीता, हे राम सीता, शिवम सुंदरम तुम ही हो, हे राम सीता, 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 सत्यम शिवम सुंदरम तुम ही हो, हे राम सीता, हे राम सीता, हे राम सीता, हे राम
सारे देवता और राक्षस जो है वो भगवान नारायण की शरण में पहुंचे। असल में जो है भगवान नारायण ने देवताओं से एक बार कहा कि तुम लोग जो है समुद्र मंथन करो, और समुद्र मंथन जो है वो करना है तो अकेले तो होगा नहीं, इसमें जो है राक्षसों का भी सहयोग लेना पड़ेगा। तो समुद्र मंथन करने के लिए सारे देवता और राक्षस मिलकर के भगवान नारायण की शरण में गए। कहे महाराज व्यवस्था बनाइए, समुद्र का मंथन करना है। भगवान पहले देवताओं को बुलाए और सुनो, एक बात कहे कि सुनो, कहे मंथन की बारी आई है, सब मंथन करना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन ऐ देवताओं सुनो, कहे जब मंथन प्रारंभ होगा तो सब लोग जोर से चिल्लाना कि हम वासुकी नाग के मुंह की ओर रहेंगे। और सारे देवता जो है एक स्वर में चिल्लाए कि हम वासुकी नाग के मुंह की ओर रहेंगे। तो राक्षस लोग, राक्षस का एक नाम असुर, तो असुर लोग क्या समझे कि जो अमृत निकलने वाला है वो वासुकी नाग के मुंह की ओर से निकलेगा, इसलिए देवता लोग चिल्ला रहे हैं मुंह की ओर रहेंगे, मुंह की ओर रहेंगे। तो राक्षसों ने कहा देवताओं को कि देखो हमको इतना गया गुजरा मत समझो, मंथन तो तभी करेंगे जब वासुकी नाग के मुंह की ओर हम राक्षस लोग रहेंगे। तो भगवान नारायण ने तो पहले से देवताओं का कान फूंक दिया था, कहे पहले चिल्लाना वासुकी नाग के मुंह की ओर रहेंगे। राक्षस लोगों का नाम असुर है, असुर माने बिना सुर वाले, बिना बुद्धि वाले, बिना खोपड़ी वाले। और वही हुआ, सारे राक्षसों ने कहा कि हम मंथन तभी करेंगे जब नाग, वासुकी नाग के मुंह की ओर हम लोग रहेंगे। सब देवताओं ने कहा ठीक है महाराज आप ही लोग रहो। और इस तरह सारे देवता राजा बलि को सामने ले आए वासुकी नाग के मुंह की ओर। सब देवता दुम की ओर चले गए, पूंछ पकड़ लिए, देवता लोग पूंछ पकड़ लिए और राक्षस लोग जो है वासुकी नाग का मुख पकड़ लिए। रसाकसी जो है प्रारंभ हुआ, इधर से देवता इधर से राक्षस। तो जो मंदराचल पर्वत जो है जिसको मथानी बनाया गया था समुद्र को मथने के लिए, वो मंदराचल पर्वत जो है नीचे रसातल में डूबने लगा। तो सारे देवता और राक्षसों ने फिर भगवान नारायण की सहायता ली, भगवान को पुकारा। और भगवान नारायण जो है उस समुद्र मंथन में एक अद्भुत विशालकाय कच्छप बन करके जो है अवतार धारण करते हैं। भगवान स्वयं कच्छप बनकर मंदिर का भार संभाल रहे, श्री नाग वासुकी कुंडी दे रस्सी का काम निकाल रहे। विलोक्य विघ्नेश विधिं तदेश्वरो दुरंत वीर्यो वितथाभिसन्धिः कृत्वा वपुः कच्छपम् अद्भुतं महत् प्रविश्यतोऽयं गिरिमोज्जहार। एक बार सब लोग हाथ उठा करके जय जयकार करें, बोल कच्छप नारायण भगवान की जय। थोड़ा और जोर से बोलिए ताकि इंद्र देव तक आवाज पहुंच जाए, बोल कच्छप नारायण भगवान की जय। ताकि वो इंद्र भगवान जो है सचेत हो जाए कि आज कन्हैया का अवतार दिवस है, इसलिए लंबी बहुत देर तक कथा चल रही है जी। तो भगवान कच्छप बन करके आए, मंदिर का भार जो है अपने पीठ में धारण किया। कच्छप क्या माने मालूम है? संसार में कछुआ एक ऐसा पानी है जिसका पीठ एकदम मजबूत माना गया, माने एक संकेत है ये केवल एक कथा नहीं है। संकेत ये है कि जीवन में जब भी कोई शुभ कार्य प्रारंभ करो ना तो पीठ मजबूत होना चाहिए। हाँ, जैसे अभी बैठने के लिए ना पीठ मजबूत होना जरूरी है। पीठ यदि सुस्त है, पीठ यदि झुका हुआ है तो कथा नहीं सुन पाओगे। कोई भी शुभ कार्य करने के लिए पीठ मजबूत होना चाहिए, पहला। और दूसरी बात यह है कमर कस के बैठना चाहिए।
तो भगवान जो है कच्छप बन करके यही संकेत कर रहे हैं कि समुद्र मंथन करना कोई साधारण बात नहीं है, आम बात नहीं है। समुद्र मंथन माने सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण तीनों का रस्सा कस्सी ही जो है वो मंथन है। मंथन माने चिंतन। जीवन का चिंतन जो है 3 गुणों से होता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सारे देवता एक और हैं, ये कौन है? ये सतोगुण हैं। और सारे राक्षस दूसरी ओर हैं, ये कौन है? ये तमोगुण हैं। तो सतोगुण और तमोगुण की रसाकसी ही समुद्र मंथन है। सबसे पहले भैया क्या निकला? समुद्र मंथन जब हुआ ना तो सबसे पहले हाथी निकला। हाथी निकला तो सारे देवता लोग कहने लगे कि हम लेंगे, क्योंकि हमारे राजा इंद्र हाथी की सवारी करते हैं। तो सब देवताओं ने हाथी को इंद्र को दे दिया। दूसरे नंबर में घोड़ा निकला। सब राक्षस कहे हम लेंगे, क्योंकि राक्षस के राजा बलि जो है वो घोड़ा में बैठते हैं। तो राजा बलि को घोड़ा दे दिया गया। फिर मंथन हुआ तो गौ मैया निकली। और गौ मैया निकली ना तो सब लोग कहने लगे आप लीजिए, क्योंकि ये गौ का तिरस्कार आज ही नहीं पहले भी होता था। सारे राक्षस कहने लगे आप लीजिए। देवताओं ने सोचा भाई गौ माता निकली, तिरस्कार कर नहीं सकते, लेकिन सेवा करना बड़ा झंझट का काम है। तो अचानक देवताओं को याद आया कि गुरु जी को हमने अभी तक कुछ भेंट नहीं किया है। तो सब गुरु बृहस्पति के पास गए, कहे गुरु जी आपके लिए भेंट लेकर के आए। तो गुरु महाराज को गौ मैया दे दिए, ले। पहला फल ब्राह्मण का ऐसा बोलते हैं। तो जब अच्छा फल निकलता है ना तब ब्राह्मण की याद नहीं आती। और जब फल जो है उसमें जो है गड़बड़ हो जाए तो ब्राह्मण की याद पहले आती है। इनको अब गुरु बृहस्पति की याद आई। तो गौ मैया गुरु बृहस्पति को दे दिया गया। फिर मंथन हुआ और क्या निकला? श्रीमणिरंभा वारुणी अमी शंख गजराज। श्रीमणिरंभा वारुणी अमी शंख गजराज। कल्पद्रुम शशिधेनु धन धनवंतरि विश्वाज। इस प्रकार से बहुत सारे रत्न निकले। 14 प्रकार के रत्न बताए गए। कितने? 14 प्रकार के रत्न। हाथी निकला, घोड़ा निकला, गैया मैया निकली, मणि निकली, औस्तुमणि, और उसके पहले जो है हलाहल जहर निकला। समुद्र मंथन जब हुई नहीं तो देवता राक्षस मन गुटबाजी हो रहे हैं कि जेन भी निकल ही नहीं चल रहा, आधा बांट दो, 50-50। लेकिन 50-50 मतलब ऐसे भी नहीं है, विवेक के साथ बंटवारा हो। जैसे घोड़ा निकले इतने कहो 50-50 करती तब घोड़ा निकली, हाथी निकली, तो 50-50 चक्कर में ही मन लाधा काट करती। समझ को ठिकाना है। तो बुद्धि के साथ बंटवारा हो, विवेक लगा के, बुद्धि लगा के। जहर निकला। अब जहर निकली, जहर जब निकला ना तो सारे लोग जो है थरथरा उठे। कौन पिएगा, कौन ग्रहण करेगा? हम नहीं ले सकते, हम नहीं ले सकते। वो कह रहे हैं आप लीजिए, वो कह रहे हैं आप लीजिए। अब समझ गए जहर है, कोई ले नहीं सकता। जो भी लेगा वो सीधा गोविंदाय नमो नमः। तो सब दौड़े दौड़े महादेव के पास गए। ओ महादेव, देव देव महादेव, भूतात्मन भूत भावना, त्राहिण शरणापन्ना, त्रैलोक्य दहना विसा। जय शिव जय शिव जय शिव महादेवा।
2 मिनट गाने। जय शिव महादेव